अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड यानी कि DFML। तो DFML पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको आई थिंक सो 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है DFML का आप लोगों के सामने। तो सीधा चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और देखते हैं कि इसने जो है वो कैसी मूवमेंट बनाई हुई है। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है DFML में, वो इसका ये 21 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 21 रुपीज़ से पहले जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 18 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 14.5 का लेवल है। और 14.5 से पहले जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 12.5 का लेवल है। और जो इसमें सबसे मेजर एक इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 9.5 का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो करंट सिचुएशन में इसमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, जिसको मल्टीपल टाइम DFML ने प्रीवियस हिस्ट्री में भी एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो मीन्स के इन फ्यूचर अगर ये हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता भी है तो हमने इस ट्रेंड लाइन से इसमें जो है एक सपोर्ट ही कंसिडर करना है। उसके अलावा अगर इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात कर ली जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री से आप लोग देख सकते हैं कि जब इसने 58 रुपीज़ का अपना एक हमें ऑल टाइम हाई दिखाया था 2017 में, तब से लेकर अब तक ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट रिसेंटली जब इसने हमें 3 रुपीज़ का लो क्रिएट करके दिखाया तो इस 3 रुपीज़ के लो के बाद से लेकर स्टिल अब तक DFML में जो एक ओवरऑल ट्रेंड हमने कंसीडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है, क्योंकि अपने ओवरऑल डाउन ट्रेंड को इस एरिया पर जो है ये शिफ्ट करने लगा है अपने अप ट्रेंड में। और उसका प्रूफ ये है कि जब यहाँ पर इस 15 रुपीज़ वाले हाई को इस एरिया पर और करंट सिचुएशन पर DFML ने ब्रेक किया तो हम समझ गए कि अब जो है DFML में एक अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हमने DFML में जो अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या DFML ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तब ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 15.14 पैसा के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। दोनों सिनेरियोज़ हमारे अपसाइड के थे ओवरऑल। तो पहला जो मेरा सिनेरियो था DFML में वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से यानी कि 15 रुपीज़ के लेवल से इस 16 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा और इसको यहाँ पर ब्रेक करके ये सीधा जाएगा 18 रुपीज़ के लेवल तक। और इस 18 रुपीज़ के लेवल पर अगर हमें एक्टिविटी मिली डाउन साइड की तो ये डाउन साइड की जाने आएगा, अदरवाइज़ अगर एक्टिविटी ना मिली तो ये सीधा 21 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा। सेम इसी तरह जो हमारा सेकंड सिनेरियो था इसमें वो ये था कि हमने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से 16 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा, चूँकि 16 रुपीज़ के लेवल पर प्रीवियस हिस्ट्री में भी काफ़ी स्ट्रांग हमें जो है सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला था। तो हमने कहा था कि इन केस अगर 16 रुपीज़ से हमें अगेन सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो हम इसको 12.5 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 12.5 से अगेन हम इसको 16 और फिर 18 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि DFML ने कैसी जो है वो सिचुएशन बनाई। तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था 15.14 के आसपास, उस वक्त ये कैंडल जो है वो बन रही थी। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह DFML ने हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था उसको एज़ इट इज़ फॉलो किया। ये 15 रुपीज़ के लेवल से सीधा 16 तक गया, 16 को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एग्जैक्टली ये हमारे 18 रुपीज़ वाले TP तक गया। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमें सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो हम डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम इस 18 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक होता एक्सपेक्ट करेंगे। तो मीन्स कि DFML ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज़ इट इज़ फॉलो कर दिया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 15.77 रुपीज़ के आसपास। तो पर्सनली इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा
इस 18 रुपीज़ के लेवल तक तो पहले जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 18 रुपीज़ के लेवल से अगर तो हमें सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो फिर हम इसमें से एक हल्की फुल्की सी जो है वो डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। किसी भी एरिया तक हो सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक या इस ट्रेंड लाइन से 18 रुपीज़ के दरमियान किसी भी एरिया तक। और अगर इस 18 रुपीज़ के लेवल से हमें सेल साइड की एक्टिविटी देखने को ना मिली तो फिर हम इस 18 रुपीज़ के लेवल को टूटता एक्सपेक्ट करेंगे और इससे जो है वो मूव होता एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम 21 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये इसमें से मैं जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब इस फर्स्ट सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि DFML जो है इसने अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को अब ये अपने अप ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट करने लगा है। बल्कि शिफ्ट क्या करने लगा है, इसने ऑलमोस्ट जो है वो अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को शिफ्ट कर ही दिया है अपने अप ट्रेंड में। एंड सेकंड, इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग इसकी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है फ्रॉम इट्स लो। जब इसने 3 रुपीज़ का हमें लो दिखाया था तब से लेकर स्टिल अब तक, और ये ट्रेंड लाइन एक्टिव भी है और वैलिड भी है। मींस कि इस ट्रेंड लाइन को जब भी DFML इन फ्यूचर अगर टेस्ट करेगा तो हम इसमें से अपसाइड की मूव ही एक्सपेक्ट करेंगे। और जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरा इसमें से इस सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने का, वो ये है कि ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइस को जो है वो DFML ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जब इसने इस 3 रुपीज़ के लेवल को टेस्ट किया था तब से लेकर अब तक अगर आप लोग इसकी बाय साइड की लेग्स देखें, यानी कि ये भी एक बायर्स की लेग है और ये भी एक बायर्स की लेग है, अगर आप लोग इन बायर्स की लेग्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा इनमें जो है आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही होगी बनिस्बत सेल साइड की। क्योंकि इस ओवरऑल सिनेरियो में हमें सेलर्स की एक्टिविटी बहुत ही कम महसूस हो रही है और नज़र आ रही है अगर हम उसे कंपेयर करें सेल साइड के प्रेशर के साथ। तो मींस के यहाँ पर एक हमारे पास फैक्टर ये भी है कि ओवरऑल इस वक्त DFML में जो एग्रेसिव मोड में हैं वो बायर्स ही हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से हमारा ये पहला सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 18 रुपीज़ के लेवल से जो हमें एक हल्की फुल्की सी डाउन साइड की एक मूव मिलनी थी, यानी कि एक पुल बैक मिलनी थी, वो यहाँ पर मिल चुकी है आई थिंक सो। और उस पुल बैक का जो लो था वो ये 14.5 रुपीज़ वाला लेवल ही था। तो इस वजह से अब जो है मैं इसमें से जो है ये अप साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो हमारा एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो अब ये है कि अगर ये अपनी इस करंट सिचुएशन से पहले हमें डाउन साइड की मूव दिखाता है, यानी अगेन ये इस 14.5 रुपीज़ के लेवल तक आता है, तो फिर इस 14.5 रुपीज़ के लेवल पर एक तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेकंड हमारी इस ट्रेंड लाइन, ये दोनों जो है इस एरिया पर मर्ज हो रही हैं। तो फिर हम इस 14.5 के लेवल से बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव होंगे कि हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिले। और फिर अगेन हम इसको इस 14.5 के लेवल से पहले तो 18 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये जो है इस 18 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके ये सीधा जो है 21 रुपीज़ के लेवल तक मूव करें। अब इस सेकंड सिनेरियो का एक सेकंड डायरेक्शन मैं यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ, वो जस्ट एज अ लास्ट रिजल्ट के अगर ये DFML हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि DFML को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ही है जिसने इसके इस अप ट्रेंड को होल्ड किया हुआ है। तो अगर इन केस ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 12.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 12.5 के लेवल से हम इसमें से अगेन एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को DFML ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।